यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से त्रिकोणमितीय तादात्म्य को उल्टा बोलने का काम आप करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पर एक फिगर में दिया, ये देखिएगा ध्यान से, इसका नाम कुछ रख दिए आपके लिए। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि बार बार एक ही एग्जाम्पल को मैं पेश कर रहा हूँ, ये सब बात नहीं है, आप काम सीखिए सिर्फ। मैं कहता हूँ कि भाई फिगर देखो, और फिगर देखकर और इसको साइन का मान निकालो। चलो भाई मैं निकाल रहा, मैं साइन का मान निकाला, लेकिन कहूँगा कि किसके लिए निकाल लो, थीटा के। बोले यार ये देखिए साइन का मान निकालने जा रहा हूँ, बट साफ थीटा के, देखिए थीटा के। तो हम कहते हैं कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और कर्ण का, देखिए लंब और कर्ण का। तो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और कर्ण का। मेरे बच्चे आप जानेंगे ये साइन, मैं बार बार बोलूंगा कि साइन क्या है, यह त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसका है, लंब और कर्ण का। लेकिन कौन होगा लंब, कौन होगा कर्ण, इस बात को ये थीटा बताता है। ये थीटा के लिए बात करता हूँ तो ये मेरा आधार है, पढ़ा चुके हैं कि हम इस न्यून कोण के लिए बात किए हैं तो मेरा आधार है। और 90 तब बना जब आधार पर मेरे बच्चे यहाँ लंब है 4 और कर्ण है आपके पास 5। इस प्रकार आपको पता हो गया ये साइन। मैं चलता हूँ, मैं पढ़ाया था आपको पिछले कार्यक्रम में कि साइन का उल्टा है कॉस, आया था एक ही प्रकार के कोण के लिए। मेरे बच्चे यहाँ देखिए, ये साइन का उल्टा है कॉस। बोलिए एक ही प्रकार के कोण के लिए साइन का उल्टा कॉस। अगर साइन लंब और कर्ण का है तो ये देखिए कर्ण और लंब। मेरे बच्चे यह कर्ण इसके पास 5 है, ये देखिए। और मैं थीटा के लिए कौन होगा लंब कौन होगा आधार, इस बात को थीटा बताएगा। इसलिए हम थीटा के यहाँ कोण के लिए बात किए, इस न्यून कोण के लिए, इसलिए ये मेरा आधार है। और 90 तब बना जब आधार पर। मेरे बच्चे आपने क्या देखा, अगर ये आपका साइन, एक साइन और कॉस एक ही प्रकार के कोण के लिए दोनों एक दूसरे का उल्टा है, आपको नजर आ रहा है। जैसे आप देखिए, इस पर बोल सीखिए, लोग फार्मूला याद करने लगते हैं, ठीक है, वो फार्मूला नहीं याद करना है, लोग लिखने लगते हैं। हाँ हमें सर जी सिखाया साइन थीटा बराबर है 1/cos थीटा। नहीं मेरे बच्चे ये फार्मूला हमेशा रखते रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। आप बोलना सीखिए, कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ इसको बोलना सिखाने जा रहा हूँ, देखें कैसे। मैं कहना चाहता हूँ कि देखो अभी मैं सीधा खड़ा हूँ, और मैं सीधा खड़ा हूँ, मुझे कोई कहे कि एक काम करो, इनका जो है आम के पेड़ में इनका टंगड़ी ऊपर कर दो, मुड़ी नीचे कर दो। तो कहा क्यों भाई इसको उल्टा, इनको क्यों उल्टा टांग रहे हो। कहा ठीक है टांगने दीजिए इसको, कोई बात नहीं है, हमें उल्टा टांग देगा, टांगो तो पैर ऊपर मुड़ी नीचे कर दिया। तो मैं पूछता हूँ कि सुनो मेरा तो मुड़ी नीचे है, लेकिन तुम्हारा मुड़ी देखो तो ऊपर है। इसका मतलब कि तुम्हारे अपेक्षा मैं उल्टा हूँ। तुम कह दिया भाई कि इनका मुड़ी नीचे है, तो देखो भाई तुम्हारी भी मुड़ी ऊपर है, मेरे अपेक्षा तुम उल्टा हो। देखिए उल्टा तो सब लोग जानते हैं कि अभी मैं सीधा खड़ा हूँ तो सीधा हूँ, मेरा मुड़ी ऊपर है नीचे, इसी को सीधा कहा गया, टंगड़ी नीचे है। लेकिन टंगड़ी को ऊपर चल जाना, मुड़ी को ऊंचा होना, नीचे हो जाना, ये तो वास्तव में जो है उल्टा ही है। लेकिन मैं आपको बोलचाल की भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ये साहब एक दूसरे के प्रति, यहाँ चूंकि जो मुझे पढ़ाना है वो एक दूसरे के प्रति पढ़ाना है, इसीलिए जब मुझे नीचे टांग दीजिएगा, मेरा मुड़ी नीचे होगा, टंगड़ी ऊपर होगा, तो मैं कहूँगा हमरा कह रहा है कि तुम आप उल्टा हैं, तुम अपने को देखो ना, हमारा मुड़ी नीचे है तो तुम भी तो देखो तुम्हारा मुड़ी ऊपर है। लेकिन वास्तव में तो हम ही ना उल्टा है। लेकिन मेरे बच्चे जब दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के दौरान मैं आपको यहाँ बोल सिखाऊंगा। साइन कहेगा ए भाई साहब मैं 4/5 हूँ, तो कैसे कहेगा, कौन गुना है भाई, हम 5/4 हैं, हम तुम्हारे उल्टा है। यही ना कहना चाहते हम तो, मैंने मेरा 4/5 है तो 5/4 उल्टा है। तो कहता है तो तू हो तो हमारा उल्टा है। तुरी ऐसे काहे बोलता है भाई। हाँ यहाँ इसीलिए मैं यहाँ उल्टा शब्द को बोलना सिखाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन हमको हमारा मुड़ी नीचे कर दिया गया, टंगड़ी ऊपर तो वास्तव में हम ही उल्टा है। लेकिन यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे की अपेक्षा, कि मेरे अपेक्षा तू सीधा नहीं, हमारे अपेक्षा तुम उल्टा हो, और तुम्हारे अपेक्षा मैं उल्टा हूँ। लेकिन उल्टा तो वास्तव में हम ही ना है, मुड़ी नीचे है, टंगड़ी ऊपर। लेकिन यहाँ इसी बात का इस्तेमाल हम करेंगे, इसीलिए ऐसा मैं बोला हूँ। यहाँ साइन और कौशिक एक ही प्रकार के कोण के लिए ये दोनों देखिए एक दूसरे का उल्टा है। तो मेरे बच्चे मैं कभी लिखूँ
कि देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि इसके बटा में कुछ नहीं क्या है, तो आप कहेंगे भाई साहब ये 1 है। तो कहा ये भाई इसका उल्टा कर देना, ऐसा इसका बेइज्जती मत करो ना, कर दे उल्टा। 1 ऊपर और 7 नीचे। तो मैं कहूँगा बुआ नहीं क्या है, तो लड़का कहे 1/7 क्यों थोड़ी 1/7 तो ही है, लेकिन मेरे बात में भाषा में बोलना सीखिए कि ये 7 नहीं है, ये 7 का उल्टा है। देखिए 7 का उल्टा है जी, 7 का उल्टा। क्या कि भाई आप तो कमाल बोले, हम 1/7 बोलेंगे तो आपको गलत कर दीजिएगा। नहीं भाई आपको क्यों गलत कर दूं, थोड़ा मैं कुछ बोलना सिखाता हूँ, काफ़ी पेट का सवाल है, इसके लिए कुछ बोल के कुछ करना चाहता हूँ। अब चलते हैं बाबू इसके बारे में। ये 7 है और इस 7 का उल्टा है मेरे बच्चे। तो ये लिखा था 7, ये 7 है। देखिए मैं कहा कि 7 का उल्टा कर दूं, तो देखिए एक ऊपर चला गया और 7 कहाँ चला गया। अब कमाल बोलते हैं भैया ये 7 नहीं है ना, भैया ये 7 नहीं है, ये 7 का उल्टा। बोलने आ जाएगा ना। जी हाँ, आइए देखिए ठीक इसी प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको उल्टा बोलना सिखाएंगे। जी हाँ, यहाँ देखिए मैं यहाँ लिखा साइन थीटा, मैं यहाँ लिखा साइन थीटा। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं 1। अभी मैं क्या किया कि 1 को ऊपर कर दिया और साइन को नीचे कर दिया। मेरे बच्चे कहें कि भाई ये तो साइन लिखा है, आप क्या लिख दिए, तो कहेंगे आप देख नहीं रहे हैं, बेचारा साइन ऊपर से नीचे चलाया। अच्छा नीचे आ गया, इसका मतलब कि भाई साहब ये साइन का उल्टा है। कोई लड़का कहे 1/sin, 1/sin, सीधे बोलना। अरे गलती नहीं बोला आपने, सही बोला, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा मेरे अंदाज में सीखो, साइन का उल्टा। क्या नहीं आया समझ में? आया? आइए देखिए यहाँ देखिए ये क्या लिखा नजर आ रहा है, ये कौशिक थीटा है ना, कौशिक थीटा ये कौशिक है। लेकिन भाई साहब यहाँ कौशिक नहीं लिखा है, ये देखिए कौशिक का क्या लिखे, हाँ आइए ये चलते हैं मेरे बच्चे। यहाँ देखिए 1/, देखिए ये कौशिक है। क्या कि भाई साहब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं 1 है, ये कौशिक है, ये कौशिक नहीं, कौशिक का उल्टा है। आपको मालूम बोले कौशिक का उल्टा, हाँ कौशिक। अरे ये कौशिक का उल्टा अब तो पढ़ाए थे, कौशिक का जो उल्टा है 5/4 है, तो उल्टा 4/5, 4 ऊपर 5। अरे रे कौशिक का उल्टा हो तो साइन हो जाता है, साइन। आप ही तो बोल रहे हैं भाई कौशिक का ये उल्टा है, क्या हो जाता है, अच्छा। अरे साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, ये साइन नहीं है, साइन का उल्टा है। देखिए नहीं साइन का उल्टा क्या हुआ है? तो साइन का साइन तो 4/5 है, और साइन का उल्टा 5/4। अच्छा साइन का उल्टा कर दिए तो ऐसा आ गया। इसका मतलब बाबू साइन का उल्टा तो देखिए कौशिक जैसा आ गया। तो बोलिए हम कहेंगे साइन का उल्टा, ठीक है। तो साइन का उल्टा किसके जैसा आ जाता है, कौशिक के जैसा। किसके जैसा, अच्छा ये देखिए बोले ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब लड़का इसी को याद करने लगता है 1/sin = cosec थीटा। भाई मैं कहाँ बोलना उल्टा से बोल कह रहा हूँ कि साहब याद कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कि बाबू ये क्या लिखा है, साइन का उल्टा। जी ये साइन नहीं है, साइन का, और साइन का जब उल्टा करते हैं तो किसके जैसा हो जाता है, देखिए बराबर हो। क्या हो कोई दिक्कत है? मैं बोलूंगा मेरे बच्चे ये क्या है बाबू, कौशिक का उल्टा। अरे भाई साहब ये कौशिक तो 5/4 था, इसका उल्टा की तो कैसा आ गया, तो किसके जैसा हो गया, अच्छा। तो ये कौशिक का उल्टा लिखा है। अरे भाई साहब हम कौशिक का उल्टा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, अच्छा बताइए वो एक ही प्रकार के कोण के लिए क्या अलग अलग, एक ही प्रकार के कोण के लिए साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यहाँ ना है, साइन का उल्टा कौन है, कौशिक का उल्टा कर दिए तो कोई दिक्कत है? ये बोल सीखना है उल्टा। तो मेरे बच्चे एक बात और जरूर जानते हैं आप लोग, आप जानते हैं ये जैसे लिखा है 7, मेरे बच्चे ध्यान रखें 7 है, और ये क्या है 1/7 तो सब बोलता है। आपको मैं बोलना सिखाया 1/7 क्या दिक्कत थोड़े है, ये सामने कहूँगा 7 का उल्टा,
कहे कि ऐसा काहे बोलना सिखा रहे हैं? ऐसा बोलने पर आप में स्पीड आएगा, आपको बनाने के समय आपका स्पीड आएगा, सवाल को बनाने समय आइडेंटिटी पर स्पीड आएगा, चाहे किसी भी सवाल को बनाने। ये देखिए गुना में त्रिकोणमिति को छूने में काफी मदद करेगा ये। बोले क्या लिखा है? और ये क्या है? किसी को उल्टा से गुना कर दिया ना, इसी आदमी को इसको उल्टा से गुना कर दिया, देखिए बेचारा कट गया, क्या बच गया? वाह, किसी को उल्टा से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? क्या मैं चल सकता हूँ? इस प्रकार मेरे बच्चे यहाँ देखो लिखा है, अभी आपने देखा ये कौशिक है और ये देखा साइन है, लेकिन जिस कोण के लिए ये है उसी कोण के लिए ये है, दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा। देखिए क्या आपको कोई दिक्कत? दोनों एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? एक ही प्रकार के कोण के लिए, आपका दिमाग अलग है, एक ही प्रकार के कोण के लिए दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसको गुना करके देख लीजिए, ये कौशिक निकाले थे 5/4 और यह 4/5, दोनों कट गया, क्या आ गया? वाह, यानी एक ही प्रकार के कोण के लिए ये कौशिक और साइन दोनों एक दूसरे का उल्टा है, उल्टा से गुना कर दिया, कितना आ गया? तो बच्चा इसको याद करने लगता है, ठीक है? इसी चीज को बच्चा याद करता है कि कौशिक थीटा गुने साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मेरा बच्चा ऐसे बोलेगा? भाई ऐसे पढ़ाया आपको कि साहब एक ही प्रकार के कोण के लिए साइन का उल्टा कौशिक है और किसी को उल्टा से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? ऐसे बोलो, याद नहीं करो मेरे बच्चे की कौशिक थीटा गुने साइन थीटा इक्वल टू 1 कौशिक, ये कभी नहीं, आपको बोल सीखना है कि किसी का उल्टा। सब लोग जानता है कि साहब किसी संख्या को 7वां क्लास में पढ़ना है कि साहब किसी संख्या को उल्टा से गुना करेंगे तो क्या होगा? उल्टा कहिए, व्युत्क्रम कहिए, रेसिप्रोकल कहिए, गुणात्मक विलोम कहिए, सब बात क्या है? बराबर। देखिए मेरे बच्चे, मैं लिखना चाहता हूँ आपसे, ये देखिए मैं कहा उल्टा, देखिए ये मैं लिखा, ये साइन है, साइन थीटा लिखा था, साइन थीटा का उल्टा, इसी को बोलेंगे व्युत्क्रम, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। जी, रेसिप्रोकल बोलते हैं, इसी को उल्टा बोलिए, व्युत्क्रम बोलिए, रेसिप्रोकल बोलिए, या कभी कह देंगे गुणात्मक विलोम बोलिए। ये सभी बात आपस में क्या है? बराबर है। और ये देखिए साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, इसका गुणात्मक विलोम, ये आप कुछ भी बोलिए, या करके मैं लिखा, या करके ये सभी, ये देखिए मैं लिखा साइन का उल्टा, ऐसे लिखा, ये साइन है और ये साइन का उल्टा है, और ये साइन का जो उल्टा है ये मेरा कौशिक। तो याद नहीं करना है, हम साइन है और ये साइन का उल्टा। क्या मेरे बच्चे बोलेंगे? कोई दिक्कत? और अभी आपने देखा कि किसी संख्या से उसको उल्टा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? शाबाश, चल सकता हूँ? लाइन पढ़ाइए, मैं चलूँ साहब इसमें। मैं एक चीज ये दिखलाया, दूसरा इसी प्रकार से मेरे बच्चे, जिस प्रकार आपने साइन के बारे में बोलना सीखा है उसी प्रकार से आप साहब कॉस और टेन के बारे में भी देखें। यदि हाँ, ये अगर कॉस थीटा का मान कॉस आधार और कर्ण का है, बोले कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात आधार और किसका है? किसके लिए निकालना है? थीटा के लिए। बोलना सिखाया था, चप्पल लाना है, चाची ला की माई ला, कॉस का मान निकालना है, किसके लिए? थीटा के लिए। हो सकता है हम इसके लिए नहीं, इस न्यून कोण के लिए बात करें। आइए तो बोलिए, यहाँ थीटा के लिए बात किए तो यह कोण, यह आधार हो गया, और 90 तब जब आधार पर क्या डालेंगे? यह आधार, और इस आधार पर कर्ण डालें। बोले मेरे बच्चे ये आधार हो गया इस जगह 3 और ये कर्ण हो गया आपका 5। मैं कहता हूँ कि आपको आप तो पढ़े थे कि कॉस का उल्टा पढ़े थे, सेक था। आइए साहब, ये कॉस का क्या निकाला जा रहा है? उल्टा, सेक। लेकिन पढ़ाए थे एक ही प्रकार के कोण के लिए, बोले एक ही प्रकार के कोण के लिए ये कॉस का उल्टा सेक। आपने ये देखा अगर कॉस आधार और कर्ण का है तो आप इसका वैल्यू लिख दिए थे। चलिए भाई, ये कर्ण को ऊपर ले गए थे और आधार को नीचे। आप देखें कि इसका कर्ण फिक्स है, हमेशा के लिए ये 5 है। या अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर ही तो सब जानते हैं, सभी इकाई को लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ये आपका कर्ण है, आधार इस कोण के लिए बात किए तो आधार आपका 3 है। ये देखिए, यह देखना है साहब इसके बारे में। ये कॉस और सेक एक ही प्रकार के कोण के लिए, देखिए दोनों एक दूसरे का उल्टा है।
अगर ये 3/5 है तो ये 5/3। तो मैं आपको उल्टा बोलना सिखाया, कहा कि देखिए मैं यहाँ साहब आप लोग बता सकते हैं ये जो लिखा है ये कॉस नहीं है, कॉस का उल्टा है। देखिए भाई साहब ये देखना था, ये कॉस लिखा है, ये देखिए कॉस है, और ये कॉस नहीं, कॉस का ये कॉस है, बट ये देखिए कॉस का उल्टा है। मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है? यह है कॉस और यह कॉस का उल्टा है। तो मेरे बच्चे मैं कहा साहब इसके बारे में, कॉस का जो उल्टा किए तो ये देखिए अभी आपने देखा है कॉस है 3/5 तो सेक हुआ 5/3। कब? जब एक ही प्रकार के कोण के लिए बात करते हैं। तो मेरे बच्चे ये कॉस नहीं है, कॉस का उल्टा है, और ये कॉस का उल्टा क्या है? सेक। बोलो एक ही प्रकार के कोण के लिए क्या अलग अलग? इसलिए अगर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा लिखे। देखिए ये साहब एक ही प्रकार के कोण के लिए साहब कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा। अगर मेरे बच्चे मैं लिखा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ सेक है कि सेक का उल्टा है? सेक का उल्टा। देखिए सेक का सेक 5/3 है, इसको उल्टा टांग दिए तो उल्टा 3 कितना हो गया? ये 5/3 है तो 3/5। इसका मतलब कि ये तो कॉस के बराबर है, इसका मतलब कि ये सेक नहीं है, सेक का उल्टा। ये बोल सीखना है, ये सेक नहीं है। देखिए उल्टा टंगाइल है, ये वो 1 ऊपर है, आई कहाँ है? हाँ सेक तो ऐसे लिखा है, देखिए तो आप सेक तो हम ऐसे लिखते हैं, बटा में कुछ नहीं 1, लेकिन क्या ऐसा है? ये सेक का क्या है? उल्टा। और सेक का उल्टा जो है ये साहब अभी आपने देखा है किसके बराबर है? कॉस के। क्या कोई दिक्कत है? इस प्रकार आपने देखा, बोल सीखना है। मैं बार बार बोलूंगा, ये साहब कॉस नहीं है, कॉस का उल्टा। ये सेक नहीं है, सेक का उल्टा। कोई दिक्कत है? तो हम कहेंगे भाई कॉस का उल्टा है। हाँ सेक होता है। अरे ये सेक का उल्टा है, अरे कॉस होता है। और आपको अभी पढ़ाया था कि किसी के उल्टा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब देखें मेरे बच्चे, इसमें बच्चा याद करने लगता है। ये देखिए आप देखें इसके बारे में, ये सेक थीटा है और गुना ये कॉस थीटा है। सेक का मान आपके बीच में ये 5/3 है, कॉस का मान 3/5 है। ये दोनों कट गया, ये कट गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। आप जानते हैं मेरे बच्चे इसके बारे में? बोले साहब एक ही प्रकार के कोण के लिए सेक और कॉस दोनों को उल्टा से गुना किए, यह 1 आ गया। तो मेरे बच्चे हमेशा जानते हैं कि एक ही प्रकार के कोण के लिए सेक का उल्टा कॉस है, और उल्टा से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। लेकिन न जाने बच्चा को क्या लिखा है, वो ये याद करने लगता है। हाँ सर जी कल थी ना, सेक थीटा गुने कॉस थीटा 1, कॉस थीटा गुने से, यही याद क्या करना है? हम जानते हैं कि किसी का उल्टा से गुना करते 1 हो जाए। ठीक है, आए मेरे बच्चे जरा देखेंगे इसको। इसमें जो है मेरे बच्चे जिस प्रकार आपने इसको देखा, tan की कहानी में भी यही है। आप देखें जरा इसको, मैं लिखता हूँ। ये मेरे बच्चे tan को देखो, ये tan जो है साहब इसी कोण के लिए मैं tan निकालना चाहता हूँ। tan जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो लंब और आधार का है। tan त्रिकोणमितीय अनुपात जो लंब और आधार का है। इस न्यून कोण के लिए बात किए हैं, इसलिए आधार मेरा कितना है? 3। देखिए आधार 3 है, और यहाँ लंब 90 तब बना जब आधार पर क्या डाले हैं? लंब क्या सेंटीमीटर है? यह सेंटीमीटर उड़ गया, यह आपका 4 कितना आ गया? 3। आइए मेरे बच्चे, ये साहब tan त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार का है। लेकिन साहब हम यहाँ निकालते हैं कॉट। देखिए कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात है, और जानते हैं कि tan का उल्टा कौन है? कॉट। आप जानते हैं इसके बारे में, अगर ये लंब आधार का है तो ये आधार और कोई दिक्कत? आइए बोलिए, इस न्यून कोण के लिए बात कर रहे हैं, इस न्यून कोण के लिए बात करते हैं, इसलिए मेरा क्या है? आधार। और 90 तब बना जब आधार पर क्या डालते हैं? आइए मेरे बच्चे, इस न्यून कोण के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए ये आधार मेरा देखिए 3 है, और इस जगह लंब मेरा क्या है? 4। इस आधार पर 90 तब बनेगा जब इस पर क्या डालते हैं? इसलिए लंब हो गया 4। मेरे बच्चे आप जानना चाहेंगे, अगर ये 4/3 है तो ये 3/4। बोले tan और cot दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा। मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ ये tan और cot के बारे में, टाइम पर बने रहिएगा, ये देखना चाहता हूँ। यहाँ देखिए ये tan है, और साहब मैं कहा कि भाई क्या लिखा है? tan लिखा है।
देखो इसके बटा में कुछ नहीं क्या है। मैं कहा कि ये क्या लिखा है बाबू? हाँ, ये 10 नहीं है, 10 का उल्टा। देखिए बेचारा को ऊपर भेज दिया, टंगड़ी को ऊपर कर दिया, मुड़ी को नीचे देकर लटका दिया इसको। तो ये 10 है, लेकिन ये भाई 10 नहीं है, 10 का। कभी लोग कहने लगते हैं 1/10, कहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार कुछ बोलने के लिए सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहा कि ये 10 का। ठीक है, ये मेरे बच्चे आप जानना चाहेंगे इसके बारे में। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये 10 है, लेकिन ये 10 नहीं, 10 का उल्टा है। और आप जानते हैं मेरे बच्चे, यहाँ देखिए जैसे इनकी बात को मैं लिखा है यहाँ पर, ये बोलिए ये कॉट है या कॉट का? नहीं, ये देखना है मेरे बच्चे, जरा इनको पहचानिए। ये देखिए ये क्या लिखा है? नहीं नहीं, आप देखिए ये साहब, ये कॉट का उल्टा है, ये कॉट नहीं है, ये कॉट का, देखिए टंगा हुआ है, कॉट का उल्टा है। अब बोले मेरे बच्चे, यहाँ देखिए ये कॉट का उल्टा है, यहाँ देखिए मेरे बच्चे ये साहब ये 10 का उल्टा है, ये 10 नहीं है, लेकिन लड़का का 1/10। देख कहाँ जा रहा है, शताब्दी में बोलना सीखो ना, डिजिटल इंडिया, अच्छा बोलो। 10 नहीं, 10 का, कॉट नहीं, कॉट का। और ये कॉट का उल्टा अभी आपने देखा है किसके बराबर है? इसका मतलब ये कॉट का उल्टा बार बार बोलना सिखाऊंगा, ये बेचारा क्या हो जाएगा? दोनों आपस में क्या हो गया? बोलो ये 10 है कि 10 का उल्टा? 10 का उल्टा। और 10 का उल्टा देखो, 10 था बेचारा 4/3, इसको उल्टा कर दिए ना, 3/4। अच्छा, तो ये 10 का उल्टा है, ये साफ 3/, कितना आ गया? 4। बोलो मेरे बच्चे, इसका मतलब ये किसके जैसा आ गया? कॉट के जैसा। इसका मतलब मेरे बच्चे अभी आपने देखा एक ही प्रकार के कोण के लिए 10 का उल्टा। देखो 10 का उल्टा है, क्या हो जाएगा? कॉट। ये कॉट का उल्टा है, क्या हो जाएगा? तो लड़का याद करता है 1/cot = 10। ये क्या बोल रहा है? बोल सीखो, कॉट का उल्टा 10 हो गया, 10 का कॉट हो गया। एक ही प्रकार के कोण के लिए क्या अलग अलग? इस प्रकार मेरे बच्चे आप जानते हैं कि किसी को उल्टा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो मेरे बच्चे अभी आपने देखा था 10 और कॉट, इसको भी दोनों को गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। नहीं, अभी आपने 10 निकाला था, ये 4/3 था, और कॉट निकाला था 3/4। ठीक है, कॉट निकाला ना, कॉट निकाला, ये देखिए 10 निकाले हैं, लंब बटे कितना था? आधार, 4/3, तो ये देखिए दोनों कट गया, कट के कितना आ गया? 1। इस प्रकार आपने हमेशा के लिए देखा तीनों में कि साहब 10 और कॉट दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और एक ही प्रकार के कोण के लिए है, किसी को उल्टा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। लेकिन बच्चे याद करने लगते हैं हमारे बच्चे कि साहब tan θ गुने cot θ = कितना हुआ? 1। ऐसा याद करने की क्या जरूरत है? बोलना है, बोल सीखना है। हम चले, आइए बोले एक ही प्रकार के कोण के लिए tan का उल्टा कौन है? सेक का उल्टा कौन था? कॉस। और साइन का उल्टा कौन था? कॉस। बोलो किसी को उल्टा से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। इस प्रकार मेरे बच्चे आपके दिमाग में ही हो जाएगा। ये देखिए कि साहब उल्टा से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा।